अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार आत्म को हितकार है। सुख स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। यह बुद्धजन जी की छड़ाला का मंगलाचरण है। और अब गोमठ सार का मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत के बारे में ही कुछ समझने जा रहे हैं। पणमीय सिर साणे मिम गुणरायण विभूषणं महावीरं सम्मतरायण निलयम् पयडि समुकीर्तनं वोच्छम्। गोमठ सार के रचयिता कौन है? दूसरा, गोमठ सार में कौन से जीव तत्व का वर्णन है? क्या 7 तत्वों में अशुद्ध जीव नाम का कोई तत्व है या नहीं? अशुद्ध जीव तत्व और शुद्ध जीव तत्व। भाई जीव तो एक तत्व बताया है। 7 तत्वों के नाम कौन? सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 10वीं वाली है आज। 8वीं 9वीं वाले कोई नहीं है? हाँ अदिति, 7 तत्वों के नाम बताओ। हाँ, इस जीव तत्व के 2 भेद किए गए हैं, शुद्ध जीव तत्व और अशुद्ध जीव तत्व। संसारी जीव को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। हम तुम सब शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? शुद्ध कौन है? शुद्ध अलग है क्या हमसे? अध्यात्म की विवक्षा समझने वाले, इसी अशुद्धता में शुद्धता मिक्स है। जब दूध और पानी मिक्स कर दो तो दूध शुद्ध करना और पानी शुद्ध करना दोनों ही शुद्ध हो सकते कि नहीं हो सकते? कि दोनों ही हमेशा के लिए अशुद्ध हो गए? किसी ने दूध में पानी डाल दिया और वह अशुद्ध दूध आपके घर में दे दिया, तो अब आप उसको शुद्ध करने के लिए क्या करोगे? तपाएंगे, गरम करेंगे, तो पानी उड़ उड़ के अलग हो जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। पद्धति है ना कोई ना कोई। ऐसे ही हम स्वयं स्वभाव से तो शुद्ध हैं और पर्याय में राग द्वेष की मलिनता से अशुद्ध है। तो अशुद्धता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा श्रावणी, बताओ? अशुद्धता निकालने के लिए तपाना पड़ेगा। तपाना पड़ेगा मतलब ये कि राग द्वेष जिसके कारण हो रहे हैं उन्हें आलंबन छोड़ना और स्वभाव का आलंबन लेना होगा। तो आज हम यही समझ रहे हैं कि राग द्वेष की अशुद्धता क्यों आती है। तो गोमठ सार में उत्तर दिया कि जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ पाया जाता है। जैसे कि खान में निकला हुआ स्वर्ण पाषाण अनादि संबंध है। आपका तत्वार सूत्र में है ना कि कर्म और जीव का संबंध कब से है? और कर्म के 2 भेद करते हैं हमारे गोमठ सार में। एक तो द्रव्य कर्म और दूसरा उसकी शक्ति वह भाव कर्म।
और उस शक्ति भाव कर्म की ओर से जीव में असर वह भाव कर्म का दिखता है कि बाहर में पुद्गल क्रोध का उदय आता है तो अंदर में भी क्रोध जीव रूप परिणमता है। इसको बोलते निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो अब हमें स्वभाव के आश्रय से उस कर्म का आश्रय छोड़ना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो पुरुषार्थी जैसा हो वह अपना स्वाश्रय करके कर्माश्रय छोड़ देगा और सच्चा जैनी बन जाएगा। जैन धर्म की परिभाषा क्या? कर्म का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय करना सो जैन धर्म है। लिखते जाओ, जैन धर्म की खूब परिभाषाएं आएंगी। कर्म का आश्रय छोड़ करके स्वभाव का आश्रय करना, उसका नाम जैन धर्म है। अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत समझने में हमारे सेकंड फाइनल की बेटियों ने 148 कर्म प्रकृतियों का आज पूरा विवेचन समझ लिया जो हमारे शिविर का विषय था। अब 148 कर्म प्रकृतियों में संहनन नाम का कर्म का विवेचन आया था। कौन सा? संहनन, स के ऊपर बिंदी, संहनन। तुम लोग क्या संहनन बोलते हो कि संहनन? संहनन। तो उस संवनन नाम कर्म के विवेचन में 6 प्रकार के संवनन बताए थे। अब आप लोगों को आते हैं किसी को 6 प्रकार के संवनन के नाम? पीछे से एक जन हाथ ऊंचा करके बता दे। श्रेणी बताएगी, बताओ बेटा। हाँ हाँ, 6 संवनन में इन्होंने बताया। जिसको लिखना हो लिखते जाओ, आगे वाले। थोड़ी स्पीड अच्छी रखना पड़ेगी। लिखने में कला कौन सी? कि स्पीड की कला, फास्ट लिखना आना चाहिए। वज्र, वृषभ, नाराज, संवनन, पहला नंबर। वज्र, वृषभ, नाराज, संवनन। दूसरा, मैं अब 6 संवनन समझाऊंगा नहीं आपको, तो सिर्फ नाम लिखना। हमें तो विषय में जाना है ना, कठिन क्लास नहीं करनी है। तो 6 संवनन में वज्र, वृषभ, नाराज, संवनन, फिर वज्र नाराज संवनन, फिर सिर्फ नाराज संवनन, फिर अर्ध नाराज संवनन, फिर बाद में कीलित संवनन। कीलित, कीलित मतलब आपस में फंसी हुई हड्डियां। कील मतलब ठोक दी ऐसी कील वाली, कीलित। तो कीलित संवनन। और लास्ट है कठिन शब्द, असंप्राप्त श्रुपाटिका संवनन। बोर्ड पे लिख दो एक जन। हाँ, इधर बोर्ड पे लिख देंगे 6 के 6 संवनन। अभी लिख के बता रहे, असंप्राप्त श्रुपाटिका संवनन। अब इसमें पंचम काल के लास्ट के 3 संवनन होते हैं। उसमें से इस व्यक्ति का कौन सा संवनन है, इसकी बात अपन वीडियो देखेंगे। तब तक आप इधर ये बोर्ड पे लिख रहे हैं वो भी लिख लेना, और वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पंचम काल के व्यक्ति का कैसे क्या वो है, इसको देखना है। चलो प्ले कर दो आप। हाँ, हाथों से फेंक देना, और दर्द तो मानो उन्हें होता ही नहीं है। ऐसे हीरोज को देखकर एक्साइटमेंट बहुत होती है। आपकी इसी एक्साइटमेंट को फुलफिल करने मैं लेकर आया हूं एक असली इंडियन हीरो, द स्टील मैन ऑफ इंडिया। कुरुक्षेत्र हरियाणा, यहां रहते हैं इंडिया की शान अमनदीप सिंह। दोस्तों के लिए यह है स्टाइल आइकन, पर दुनिया भर में इनके चर्चे इनकी स्टाइल के लिए नहीं बल्कि इनकी स्टील बॉडी के लिए होते हैं। इसीलिए तो ये कहलाते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया। करीब 2000 से भी ज्यादा जानलेवा स्टंट्स करने वाले अमनदीप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अपने दांतों से 65 किलोस के आदमी को उठा लेते हैं। भाई साहब, कौन सा मंजन इस्तेमाल करते हो? अब दांतों की पावर तो देख ली, अब इनकी बाजुओं की पावर देखिए। ये तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टंट की जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। मैदान में है बंदा एक, लेकिन बाइक्स है 20। अमनदीप की बाजुओं से इन 20 बाइक्स को बांधा जा रहा है। फिर क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। ये बाइक्स आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन स्टील मैन उनका एक्सेलरेटर फेल कर ही देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, अमनदीप अपनी चेस्ट पर हथौड़े का वार भी झेल लेते हैं। जी हाँ, लोहे के हथौड़े का।
OMG, मुझे तो ये देखकर चक्कर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये हथौड़े इतनी फोर्स से मारे जा रहे हैं, जिस फोर्स से एक आयरन रॉड को हिट किया जाए तो वो भी टूट जाए। अमनदीप चैलेंज देते हैं कि कोई भी आकर उन्हें ऐसे हथौड़े मार सकता है, पर उनकी भी एक छोटी सी शर्त है। आइए जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। हैमर अपने घर से लेके आए, मेरी चेस्ट पे मारे, पर मारने वाले को एक चैलेंज मैं देता हूँ, 10 मेरे को मारे और एक उसको खाना पड़ेगा। नहीं स्टीलमैन पाजी, आपको भला कौन चैलेंज करना चाहेगा? मैं जानता हूँ आपका हाथ मेरी तरह 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का है। अमनदीप ऐसे न जाने कितने डेयरिंग स्टंट्स बिना ही किसी टेक्निक या सपोर्ट के करते हैं, जिन्हें फिल्मों में हमारे हीरो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पूरा करते हैं। हमारे अमनदीप पाजी ऐसे ही स्टीलमैन नहीं बने। आइए सुनते हैं कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग की मोटिवेशन आखिर कहां से मिली। 2005 में जब मैं कुरुक्षेत्र में मिस्टर बॉडी बिल्डर बनने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपके पास खुराक नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर बनने के लिए खुराक चाहिए होता है। वो चैलेंज मैं उसको देकर आ गया। भाई सुनने में तो आसान लगता है ये चैलेंज, पर उसे पूरा करने में 4 साल लग गए और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अमनदीप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जी तोड़ मेहनत की, जिसमें उन्हें गॉड की ब्लेसिंग तो मिली ही, बल्कि उसके साथ WWE देखकर उन्होंने खुद को मोटिवेट किया और 2009 में अमृतसर में हुए मिस्टर सिंह इंटरनेशनल में मिला उन्हें स्टीलमैन का टाइटल। आपको बता दूं कि इस कंपटीशन में वर्ल्ड के करीब 15,000 सिख्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पंजाबी स्टीलमैन की डाइट वेजिटेरियन है और ये डेली 5 से 6 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। अलग अलग इवेंट्स में ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करना ही अमनदीप का इनकम सोर्स है, पर उन्होंने लाइफ में और भी बड़े सपने देखे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अमनदीप के नाम 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उनका सपना कुछ और ही है। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनूं और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाऊं। UFC फाइट का वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहता हूं। अमनदीप, हम दुआ करते हैं कि आप वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन भी जीतें और UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जैसी खतरनाक इंटरनेशनल लेवल की फाइट में इंडिया का नाम भी रोशन करें। मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाने के लिए कर रहा हूँ। एक आम इंडियन जिसका मकसद है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना। स्टीलमैन अमनदीप की कहानी आम से खास बनने की वो कहानी है जिसे उन्होंने अपने दम पर लिखा है और आगे भी वो अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की स्क्रिप्ट खुद ही लिखना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें कितनी ही डेयरिंग स्टंट्स क्यों ना करना पड़े। हाँ, देखो अब इसमें बहुत सारे इनके तो YouTube वगैरह पे वीडियो देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, और ये अभी के ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हैं, और सिंपल व्यायाम वगैरह करके 5-6 से 6 साल में इन्होंने अपनी बॉडी के मसल्स इतने मजबूत किए कि हैमर हथौड़े से भी मारो तो भी इनको दर्द वगैरह नहीं होता है। बल्कि कुछ कुछ स्टंट तो ऐसे इनके कि वो सीमेंट की रॉड से मारो तो सीमेंट की रॉड टूट जाएगी, लोहे की रॉड से मारो तो भी इनको कोई घाव खरोच कुछ नहीं होता, कांच की बोतलें वगैरह फोड़ेंगे। ऐसी बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिलते हैं कि कोई ये लोहे के पार्टिकल खा जाता है और लोहा खा खा के भी उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसकी पेट की अंतस त्वचा जो है, हाथों की इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स इतनी मजबूत है। कुछ ऐसे इंस्टेंट करने वाले जो कांच खाते हैं और कांच खाने के बाद भी उनके पेट में कोई खरोच होकर के खून होकर के हाथे रप्चर हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ये सब पूर्व में किए हुए अभय दान और औषधि दान का प्रभाव है, जिसको अपनी बॉडी स्टील मैन जैसी बनानी। व्यायाम से अगर बनता है तो खूब व्यायाम करते हैं। हम जब 10th में आ गए तो हमने जिम ज्वाइन किया और खूब व्यायाम वगैरह करके कोशिश की कि अपनी भी बॉडी बनाए, क्योंकि उस समय तो यही चलता है ना, शरीर सो सब कुछ। वेद ज्ञान का कोई अभ्यास नहीं, पाठशाला के संस्कार नहीं, तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि भाई इतने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने में करते रहे। लेकिन सबका सोचने से होता है क्या? सब चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी स्टील मैन जैसी बने, लेकिन चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो ये संवानन तो इसका भी अपने जैसा ही है, जो हम बता रहे थे आपको, असंप्राप्त श्रुपाटिका और कीलित संवानन। कुछ हड्डियां हमारी आपस में फंसी रहती हैं और कुछ हड्डियां आपस में टच है और उसके ऊपर मसल्स के लेयर्स या आवरण या लिगामेंट्स टेंडन से बांधी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए
तो जो पूर्व में करके आ गए, क्या कोई पंचम काल का जीव सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है? मोक्ष तो नहीं जाता साहब, सर्वार्थ सिद्धि चला जाए। कह रहे सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला संवनन वज्र वृषभ नाराज है, और ऊपर के बाकी ग्रेवेक आदि जाने के लिए भी संवनन नहीं है अपने पास, उनके लिए नाराज संवनन चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हम पूर्व में ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। पूर्व में बांध के आए कर्म, तो अब तो भोगना ही है। तो ऐसे भोगने के काल में कैसे भोगना है? देखो, हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अनेक प्रकार के शारीरिक श्रम करें ही करें। ताकत का यूज किसको चाहिए? जिसको कुछ स्टंट करने हो, उससे आजीविका करनी हो। वेट लिफ्टिंग करने वाले 250, 300 किलो वजन उठा लेते हैं प्रैक्टिस कर करके। जिम्नास्टिक वाली वे जापान और चाइना की लड़कियां गुड़िया जैसे एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी कर देती हैं, और पूरा बचपन से सीख सीख के कठोर उससे वो कर लेती हैं। लेकिन हमें कभी कोई इससे जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पुण्य प्रमाण व्यवस्था सदा चलती रहती है। इस मनुष्य गति में करने योग्य कार्य जो कुछ है तो वह भेद विज्ञान है। देखो, हमारे कर्म सिद्धांत के लिए अध्यात्म में भी बहुत जगह लिखते हैं, और सब कर्म सिद्धांत आगम पद्धति पूरी की पूरी कर्म विवेचना से चलती है कि सब कुछ कर्म से ही होता है, और कर्म का नाश करने से ही मोक्ष होता है। अध्यात्म पद्धति बोलती है कि इस कर्म के उदय के काल में भी तुम पृथक हो, शुद्ध स्वभाव का वेदन करो, उसमें अपनापन करो, और कर्म को फेल करो। देखो, अपने पास में बहुत सारे उदाहरण में आगम में भी हैं, और हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत भी है। एक बनारसी दास जी के छंद से शुरुआत करते हैं, और उसके अनुसार हम समझते हैं कि संसार कर्म से कैसे संचालित होता है। तीन लोक माही तीहू काल, सब जीवन को पूरब कर्म उदय आई रस दे तू है। जैसी जैसी पूरब कर्म सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था आए बनी है। एते परी जो को कहे कि मैं जीवाऊं मारू, और नाना वेद विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयो तीहू काल, डोले निज आत्म शक्ति तीन हनी है। तीन लोक और तीन काल की बात बता रहे हम, सर्वज्ञ भगवान वाली बात हम भी आगम से जानते हैं। आपने जिनवाणी पढ़ ली ना, तो लोकालोक भी जान लिया और तीन काल का भी स्वरूप जान लिया। इसके बाद कौन सा काल आने वाला है? हाँ, छठम काल की वीडियो बाकी है ना आपकी, दिखाएंगे आपको बाद में। तो छठा काल आने वाला है। पंचम काल तक की 5 वीडियो हमारी बालिकाओं ने वहां कर्म उसके काल चक्र के क्लास में देख ली, और वो लास्ट क्लास हुई नहीं तो छठे काल की रह गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम तीनों काल की बात को, भूतकाल में कौन से काल हुए, आगे कैसे हो रहे, सब कर्म उसमें मुख्य रोल करते हैं। जैसे जैसे जिसने कर्म बांधे हैं उसके अनुसार उसके संयोग वियोग होते हैं, और उसके अनुसार ही जीव परिणमता है, तो संसार घूमता रहता है। जैसे कुएं का आपने वो देखी रहट, रहट तो अपने आप चलती रहती है, उसमें गोल 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 घूमती रहती है। वो थोड़ी कोई बड़ी हो जाएगी, कोई घिस जाएगी, कोई खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कर्म सिद्धांत में कैसा विवेक रखना चाहिए जिससे हमें अपने सुख का नाश कभी ना हो। हम दुखी नहीं होना चाहते, कर्म कोई भी हो, लेकिन अगर हम अपना जागृतपना, चैतन्य की जागृति रखते हैं तो सदा सुखी बनते हैं। चैतन्य की जागृति से सदा सुखी होने का नाम जैन धर्म है। दूसरी परिभाषा आ गई साहब, चैतन्य की जागृति चाहिए। हमने सो रखा है, चैतन्य को सुला रखा है, जानते ही नहीं है। हम इसके लिए सुनाते हैं राजा अरिदमन की कथा। अरिदमन नाम का एक राजा था। अरिदमन समझते हो क्या होता है? अरि किसे कहते हैं?
शत्रु को अरि कहते हैं। जिसने अरि को दमन कर दिया वह निश्चय अरि दमन वाला भी था, क्योंकि भेद विज्ञानी था। सम्यक दृष्टि हमेशा राजाओं में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए राजाओं की कहानी आपको सुनाई जाती है। बड़े बड़े सेठ होते हैं तो उनकी कहानी सुनाई जाती है। अरि दमन राजा मुनि राजों की संगति, पहले शास्त्रों की संगति नहीं होती थी, जीवंत शास्त्र होते हैं मुनि। मुनि राजों को कौन सा चक्षु कहा गया है? आगम चक्षु साहू। और हम तुम सब कौन से चक्षु वाले हैं? हम तुम संसारी सब इंद्रिय चक्षु है। और देवों को कौन सा चक्षु है? अवधि चक्षु देवा, ठीक है, अवधि चक्षु वाले देव हैं। और भगवान सिद्ध महाराज कौन से चक्षु वाले? उनको चक्षु होते हैं क्या? लेकिन सर्वांग चक्षु, क्योंकि सर्व आत्म प्रदेशों से लोकालोक को साक्षात देखते हैं, वेदते हैं, जानते हैं, चखते हैं, छूते हैं। 5 प्रकार के हम करते हैं ना इंद्रियों से ज्ञान, उन सबको ज्ञान कहते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग देते हैं। सुनते हैं, चखते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, ये सब नाम है ना, ये सब ज्ञान के ही तो भेद हैं। तो क्या सिद्ध भगवान लोकालोक को सूंघते नहीं है? क्या वे लोकालोक को सुनते नहीं है? सब सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो वे सर्वांग चक्षु हैं। तो राजा अपना था, वह मुनिराज के निमित्त से भेद ज्ञान प्राप्त कर चुका था। लेकिन कर्म छोड़ते हैं क्या? भेद ज्ञानी को भी पूर्व में बांधे हुए कर्म, सम्यक दर्शन होते ही बहुत सारी कर्म प्रकृतियां पाप से पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। ये मालूम है आपको? बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति, और दूसरा ये कि सत्ता में रहे हुए कर्म को स्थिति घटा देना, अनुभाग घटा देना, ये सब संभव होता है अगर वो सिर्फ निकाचित जाति की नहीं हो तो क्या हुआ? राजा अरि दमन को एक बार हुआ जबरदस्त सिर दर्द। सिर दर्द होने में कोई बाधा नहीं, होता रहता है ना, हर कभी होता रहता है। भाई सिर दर्द क्यों होता है? गैस के कारण भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, कोई चिंता हो उसके कारण हो सकता है, ब्रेन में नसों का जाल, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम की नसें इतनी कि वर्तमान ज्ञात पृथ्वी के 6 टाइम्स राउंड मार ले, इतनी सारी नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं। कितनी है? पृथ्वी को 6 टाइम्स राउंड मार ले, इतनी सारी नर्व्स, हमारे जंजाल इस अपने दिमाग और पूरे बॉडी में है। तो कोई नस में छोटा सा भी फेरफार हो जाए तो दर्द होना तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे देखो कि कभी दर्द नहीं होता, जब तक पुण्य है सब चीजें, इतनी सारी चीजें सिस्टमैटिक चलती है। भोजन करने के बाद में क्या हम अंदर उसको सेटिंग करते क्या? ए लीवर अब तू बिलिरुबिन दे, ए हाथ तू अब उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके पीस अच्छे से, हम तो इधर से अंदर डालते हैं। कर्मों के अनुसार पचता है, कोई डबल होता है, कोई आधा ही रह जाता है, जो कि खाना भोजन तो एक सा ही चलता है। ऐसा पूर्व कर्म का सिद्धांत हम प्रति समय देखते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। और हम सोचते कि मैं करूंगा तो सब अच्छा रहेगा। ऐसा होता है क्या? मेरे करने से अच्छा होता तो इस संसार में कोई दुखी होता? क्योंकि मैं तो सबके प्रति दया भाव रखना चाहता हूं। और विनाश काला दुष्ट बुद्धि हो, विनाश वाला, तो वो क्या बोलता है कि मैं सबको नष्ट कर देता, मैं ही अकेला रहता। दुष्ट चित्त उसे कहते जो शरीर का स्वार्थी होता है। तो अरि दमन को सिर दर्द हुआ तो क्या करना चाहिए? बोलो साहब, सिर दर्द का इलाज क्या है? कौन क्या बताना चाह रहा है? बताओ, चर्चा में शामिल होइए। सिर दर्द मिटाने के उपाय। कोई बोल रहा है सो जाओ, कोई क्या बोल रहा है पीछे? एक जन बोलेगा तो समझ में आएगा। बाम 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 बाम, हाँ, पैरासिटामोल। चलो ठीक 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 ठीक, हो गए। बहुत सारे इलाज हैं आपके पास में। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ये भी बता रही हैं। तो राजा ने देखो, सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि था तो अभक्ष्य दवाई तो छूट गई। पैरासिटामोल कंटेंट्स मैग्नीशियम स्टीरिएट,
विच इज द कंपाउंड मेड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। आपको वीडियो दिखाएंगे रविवार को। आपका रविवार का सेशन अहिंसक चिकित्सा या बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा का रहेगा। तो उस समय बहुत सारे वीडियोस भी दिखाएंगे आपको कि बिना कोई औषधि लिए हुए, देखो एक और जैन धर्म की परिभाषा, बिना कोई औषधि लिए हुए उचित मर्यादा पूर्वक खान पान से स्वस्थ रहने का नाम जैन धर्म है। चरणान योग है, जैन चरणान योग, कि भाई आप बिना कोई औषधि के और उचित खान पान से, हम खान पान का निषेध नहीं कर रहे कि आपको उपवास करवा रहे, हम कह रहे उचित खान पान लीजिए, मर्यादित खान पान लीजिए, स्वस्थ रहने का नाम जैन धर्म है, जैन चरणान योग है। तो राजा ने कैंसल किया, बोले नो पैरासीटामोल कैंसल। दूसरा क्या बताया था किसी ने, लाल बाम बोले नो बाम, क्योंकि बाम लिक्विड में है। हमारे ये जो है ना, आपने बाबू भाई जी का नाम सुना है किसी ने? टोडरमल स्मारक के, समझ लो कि निर्माता के प्रेरणा स्रोत बाबू भाई जी थे। बाबू भाई जी का एक बेटा 18 साल की उम्र में ही मरण को प्राप्त हो गया। तो वे धार्मिक हो गए, पूर्ण रूप से धर्म में समर्पित थे, ब्रह्मचर्य ले रखा था, और उनकी पत्नी भी धार्मिक थी। उनसे तो मिलना हुआ हमारा, तारा बहन जी थी। मैंने 1995 में टोडरमल स्मारक में एडमिशन लिया था, तब वो तारा बहन जी उधर अध्यक्ष निवास में रहती थी भाई साहब, तो उनसे मिलना जुलना हुआ, तो खूब बातें सुनाती थी। वो ये वाक्य बोली, मेरा एक बेटा मरा तो क्या हुआ, मेरे 150 बेटे देखो मेरी सेवा कर रहे हैं। उनको पार्किंसंस हो गया था बाबू भाई को। लास्ट में पार्किंसंस ये होता है कि ये हाथ में नर्सों की कमजोरी, ब्लड प्रेशर चेंजेस के कारण ऐसे कांपता रहता है। तो कोई चीज का कपड़ा पकड़ो, पेपर पकड़ो, कॉन्सेंट्रेट, साइन बिगड़ जाती है। तो वो पार्किंसंस हो गया, तो वो चावल चढ़ाएं, खाना पीना मुश्किल हो जाए, तो विद्यार्थी सेवा करते थे, उनको ले जाते थे ऊपर। उस समय हमारे नेमीचंद जी पाटनी जी भी थे, तो वहां से व्हील चेयर पे ले जाके उनको त्रिमूर्ति जिनालय थे, अब तो 17 मूर्ति बन गई उसमें टोटल। तो त्रिमूर्ति जिनालय के उधर ले जाके, और बच्चे उनके हाथ में चावल दे करके और हाथ से